अगर ये ना हो तो बता देना भाई कि ये नहीं है। 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यही है तो उसका भी कंफर्मेशन दो। अगर यही है तो लिखो यस सर यही है, अगर नहीं है तो लिखो नहीं सर ये नहीं है, कोई और है। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हम इसको क्या कर लें, दो फैक्टर्स में तोड़ लें। जो फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी थी 9th क्लास में वो यही थी कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसके फैक्टर्स पॉसिबल जब होते हैं तो उनकी जो डिग्री है उससे एक कम होती है। एक कम, उससे एक कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन जितनी डिग्री इसकी है उससे तो कम ही होती है। दो है जैसे, अगर इसके हम फैक्टर करना चाहें तो दो फैक्टर्स पॉसिबल है और उन दोनों फैक्टर्स की गुणा के रूप में इसको लिखा जा सकता है। यानी हमको दो पॉलिनोमियल मिल सकते हैं जिनको गुणा करके हम इस पूरे की जगह लिख सकते हैं। ठीक, हमें वो दो पॉलिनोमियल निकालने हैं हमेशा ही। उसके लिए क्या तरीका है, पहले और लास्ट की गुणा करो। कितनी है, 3 गुणा 2 बराबर 6। ठीक है, ये रफ में करना और ना ही खींचना है। बच गया अब ये 2√6 इंक्लूडिंग साइन, ध्यान रखना साइन भी साथ में आना चाहिए इसका। अब इस 2√6 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा ये आ जाए। देखो 2√6 है, अगर मैं इसको √6 प्लस √6 लिखूं तो काम बन जाएगा। गुणा से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 बच जाएगा। यानी मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करनी है इनमें से कॉमन कैसे लेंगे। देखो जो ये है वैसे देखने में तो हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग अपना खर्च करना पड़ेगा। इसको लिखो √3 गुणा √3, यहां पर x² माइनस इसको लिखो √3 गुणा √2 x, इसको भी ऐसे लिखो √3 गुणा √2 x, और इसको लिखेंगे √2 गुणा √2 बराबर 0। अब ऐसा किया क्यों, क्योंकि हमको सीधा सीधा देखने से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, और कुछ भी कॉमन का मतलब एक्चुअल में कुछ भी है। उनमें से बस कॉमन आना चाहिए, संख्या कैसी भी हो इसके बारे में हमको नहीं सोचना, चाहे वो रूट में हो चाहे रूट में ना हो, कैसी भी संख्या हो, कोई वेरिएबल अकेला हो वो कॉमन आ जाए तब भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन आंसर आना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ गया, पहले दोनों में से √3 कॉमन है एक तो, एक ये x कॉमन है। ठीक है, यहां पर एक √3 बच गया, एक x बच गया, माइनस यहां पर क्या बचा, √2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, √3x और माइनस √2। ठीक, अब देखो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, दोनों में से क्या कॉमन है, √3x माइनस √2, यहां पर बच गया √3x ये, और यहां पर बच गया माइनस √2। यानी ये किसका फॉर्मूला था, √3x माइनस 2 उस सारे का स्क्वायर का फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा वहां से वो भी लिख सकते थे। ठीक, देखो अब आगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, आइदर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यहां से x कितना आया, √2/√3, और यहां से भी x कितना आया, √2/√3। यानी इसके दो रूट्स तो हैं लेकिन दोनों बराबर हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी एक ही वैल्यू है, x की वैल्यू 2 है परंतु दोनों वैल्यूज बराबर हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब इसके बाद इसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि √3 है डेनोमिनेटर में, वो अच्छा नहीं लगता। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/√3 मल्टीप्लाइड बाय √3/√3 इज इक्वल टू √6/3। ये आंसर आ जाएगा।